बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का इस न्यूज़पेपर रीडिंग सेशन में। तो चलिए शुरू किया जाए इस सेशन। दोस्तों, यहाँ पर एक वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, चॉपर। चॉपर का मतलब होता है हेलीकॉप्टर, ठीक है ना। तो हेलीकॉप्टर को आप चॉपर भी कह सकते हैं, और हेलीकॉप्टर तो जाना पहचाना वर्ड है ही, ठीक है ना। उसके बाद है गॉड स्टक। गॉट स्टक गेट स्टक से बना है, और गेट स्टक का मतलब होता है फंस जाना, ठीक है ना। उसके बाद है हेलीपैड। हेलीपैड वो जगह होता है जहाँ पर हेलीकॉप्टर लैंड करता है, या फिर जहाँ से हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करता है, मतलब उड़ता है। तो हेलीकॉप्टर के उतरने या फिर उड़ने का जो स्थान होता है उसको हेलीपैड कहा जाता है, ठीक है ना। और कोई वर्ड है तो नहीं है। अब आसानी से बात समझ में आ जाना चाहिए। कढ़ाई की द चॉपर कैरीइंग। कैरी मतलब ले जाना, ढोना। प्रेसिडेंट, इस वर्ड को प्रेसिडेंट पढ़ा जाता है, प्रेसिडेंट नहीं पढ़ा जाता है। द्रौपदी मुर्मू हु was on her way to the Sabrimala Ayyappa temple got stuck at the helipad after landing at Pramadam in Pathanamthitta district of Kerala on Wednesday morning। इसको वेडनेसडे नहीं पढ़ा जाता है, वेंसडे पढ़ा जाता है, ठीक है। तो देखिए क्या कर रहा है कि आ, राष्ट्रपति है ना, द्रौपदी मुर्मू को, अब लेडी है फिर भी राष्ट्रपति कहा जाता है, ठीक है ना। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को ले जाने वाला चॉपर है ना, और राष्ट्रपति के बारे में कहा जा रहा है जो रास्ते में थी सबरीमाला अयप्पा मंदिर के। तो सबरीमाला अयप्पा मंदिर जा रही थी, उस समय रास्ते की बात है। गॉट स्टक तो फंस गया हेलीकॉप्टर एट द हेलीपैड, हेलीपैड पर। आफ्टर लैंडिंग मतलब लैंडिंग करने के बाद। एट परमादम जगह का नाम है। इन पठानम थिट्टा डिस्ट्रिक्ट, तो पठानम थिट्टा डिस्ट्रिक्ट जो है केरला का, उस जगह का बात है, और बुधवार के सुबह की बात है। समझ में आई बात। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है मुर्मू ऑन हर मैडन विजिट। देखिए मैडन का अर्थ यहाँ पर है पहला। मैडन विजिट का मतलब पहला यात्रा हो जाएगा। तो मैडन मतलब कुंवारी लड़की है ना, होता है। और मैडन का अर्थ पहला भी होता है यात्रा के लिए या किसी अन्य चीज़ के लिए। तो मैडन विजिट की बात है टू द सबरीमाला श्राइन। श्राइन का मतलब होता है तीर्थ स्थल, है ना। जैसे कि वैष्णो देवी हो गया, या फिर बाबा धाम, या बहुत सारे मतलब कि तीर्थ स्थल है, आप लोगों को पता ही है। हैड अलाइटेड, देखिए अलाइट का अर्थ यहाँ पर है उतरना, है ना। और फ्लाइट वगैरह के लिए लैंड करना का प्रयोग हो जाएगा। फ्रॉम द चॉपर बाई देन पुलिस एंड फायर ऑफिशियल्स। फायर ऑफिशियल्स कौन होते हैं, तो आग वगैरह लग जाने पर जो आते हैं लोग आग बुझाने के लिए, तो फायर मतलब डिपार्टमेंट के होते हैं, अग्नि विभाग के होते हैं। तो उन्हीं अधिकारियों की बात की जा रही है। हैड पुल द चॉपर आउट आफ्टर इट्स व्हील्स सैंक। सिंक से सैंक बन गया है। सिंक मतलब धंस जाना भी होता है, डूबना भी होता है। देखिए एक वर्ड होता है ड्राउन। तो ड्राउन मतलब डूबना होता है जब आदमी डूबे तब, और सैंक सिंक से बना है। सिंक डूबने का अर्थ होता है जब कोई निर्जीव चीज़ जैसे कि जहाज पानी का या फिर नाव ये सब डूबता है, तो सिंक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो और सिंक मतलब डूबना, और धंसना भी होता है, तो यहाँ पर धंस जाने की बात है। इनटू द फ्रेशली लेड कंक्रीट। कंक्रीट मतलब रोड़ा वगैरह होता है, आप जानते ही हैं। और ले से लेड बन गया है, एल ए वाई ले। ले मतलब बिछाना पसारना होता है ये वो। तो कह रहा है कि मुर्मू
अपने पहली यात्रा पर थी सबरीमाला तीर्थ स्थल का, है ना। और वो मतलब कि उतरी थी चौपर से, ठीक है ना। कह रहा है कि उस समय पुलिस और फायर ऑफिशियल्स क्या किए थे, तो खींचे थे चॉपर को बाहर, है ना। जब उसका मतलब कि व्हील्स, उसका जो चक्का था वह धंस गया, मतलब कि ताज़ा ताज़ा जो मतलब बिछाया गया कंक्रीट था उसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या करा, द इनिशियल मतलब शुरुआती प्लान वाज दैट द इंडियन एयरफोर्स MI-17 चॉपर कैरिंग द प्रेसिडेंट वुड लैंड एट नीलाकल। तो शुरुआती जो प्लान था वह था कि इंडियन एयरफोर्स का जो MI-17 हेलीकॉप्टर जो है, जो ले जा रहा था प्रेसिडेंट को, वह लैंड करेगा नीलाक्कल मतलब इस जगह पर। बट लेकिन बिकॉज ऑफ ओवरनाइट रेन, ओवरनाइट मतलब रातों रात भी होता है और रात भर का भी होता है, कारण लेकिन रात भर की बारिश के कारण द इटिनेररी का मतलब होता है यात्रा का जो योजना होता है कि कैसे जाना है, कहाँ पर रुकना है, क्या करना है, तो उसको यात्रा का मतलब कि प्लान कहते हैं। तो वाज ट्विक्ड, तो उस यात्रा के प्लान को क्या कर दिया गया, तो ट्विक किया गया। ट्विक का अर्थ यहाँ पर है चेंज करना, सुधारना, है ना। कोई चीज़ में बदलाव ला के सुधारा जाता है तो उसको ट्विक करना कहा जाता है। एट द लास्ट मिनट मतलब अंतिम समय में, ठीक है ना। तो यही सारा बात है। ये बारिश के कारण क्या करना पड़ा, तो उसमें बदलाव लाना पड़ा, किसी और जगह को मतलब चिन्हित किया गया लैंडिंग के लिए। आई कह रहा है अथॉरिटीज, अथॉरिटी मतलब अधिकारी होता है, तो अधिकारी लोग क्या किए, कंस्ट्रक्टेड मतलब बनाए हेलीपैड एट राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम इन परमादम इन द अर्ली आवर्स ऑफ वेंसडे। तो बुधवार के सुबह के मतलब कि बहुत ही शुरुआती समय में, है ना, अर्ली मॉर्निंग में क्या किया, तो उसको बनाया गया। द कॉन्क्रीट हैड नॉट प्रॉपरली ड्राई, तो कॉन्क्रीट जो था ठीक से नहीं सूखा हुआ था। एंड द प्रेसिडेंट लैंडेड एट 9:05 AM, तो 9:05 की सुबह में ही लैंड कर गई प्रेसिडेंट, हेड ऑफ शेड्यूल, शेड्यूल से पहले, है ना। लेटर मतलब बाद में, मुर्मू प्रोसीडेड टू पंबा बाई रोड, तो पंबा कैसे गई बाद में प्रेसिडेंट, तो रोड से आगे गई, आगे बढ़ी, ठीक है ना। आगे क्या करा, तो इन द इवनिंग शाम में सीनियर ऑफिशियल्स वरिष्ठ अधिकारी लोग इंक्लूडिंग केरला पुलिस चीफ रवाडा चंद्रशेखर, ठीक है ना, पठाना पठानमथिट्टा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, है ना, एस प्रेम कृष्णन एंड द लोकल MLA रिप्रेजेंटिंग द कोनी असेंबली कंस्टिट्यूएंसी। तो सारे लोगों की बात है, KU जेसिस कुमार क्लेम, तो इन लोगों ने क्या किया, दावा किया डैट कि द चॉपर डिड नॉट लैंड ऑन द ईयर मार्क एज। तो जो निर्धारित, जो ईयर मार्क मतलब तय करना, निर्धारित करना, तो ये निर्धारित होगा, तय होगा, जो निर्धारित एज था, स्पॉट, एज स्पॉट होता है हेलीपैड पर, तो वहाँ पर मतलब कि लैंड नहीं किया। सारे लोगों ने मतलब कारण बताया कि जो निर्धारित एज था उस पर लैंड नहीं किया हेलीकॉप्टर। चंद्रशेखर क्लेम, चंद्रशेखर ने दावा किया देयर वॉज नो सिक्योरिटी ब्रीच, मतलब किसी भी तरह की सुरक्षा का चूक नहीं हुआ, उल्लंघन नहीं हुआ। करा द चॉपर लैंडेड 5 feet अवे फ्रॉम वेयर अरेंजमेंट्स हैड बीन मेड फॉर द लैंडिंग। तो चॉपर जो है वो 5 फीट दूर जो है, जहाँ पर व्यवस्था किया गया था लैंडिंग के लिए, उससे 5 फीट दूर मतलब लैंड किया। द चॉपर गॉट स्टक इन द फ्रेशली लेड कंक्रीट ऑफ द हेलीपैड, तो हेलीपैड जो मतलब तय तय जो बिछाया गया था कंक्रीट हेलीपैड के लिए, तो उसमें फंस गया चॉपर। विच हैड बीन कंस्ट्रक्टेड, जो हेलीपैड मतलब कंस्ट्रक्ट किया गया था, बनाया गया था एट द लास्ट मिनट, अंतिम समय में, चंद्रशेखर ने कहा। करा है क्लैड इन ब्लैक साड़ी विथ जरी बॉर्डर। क्लैड मतलब जिस तरह का भी कपड़ा पहने हुआ रहता है तो उसको क्लैड कहा था, तो ब्लैक साड़ी और जरी बॉर्डर वाला पहनी हुई मुर्मू टूक द, क्या है, पैथेंटी पड़ी, अजीब अजीब
थोड़ा नाम पढ़ना मुश्किल होता है, साउथ का जो वर्ड होता है। 18 स्टेयर्स इसको कहा गया है इंग्लिश में, टू द सबरीमाला श्राइन। तो इतना मतलब कि सीढ़ी चढ़ी विथ द मैंडेटरी, जो एक जरूरी चीज की बात है वो क्या है, तो इरुमुरु केटू, जिसको इंग्लिश में 2 पाउच नॉर्थ कहा जाता है, जो कि ले जाया जाता है तीर्थ यात्रियों के द्वारा। तीर्थ यात्री होता है पिलग्रिम्स का अर्थ। टाइड ऑन हर हेड, उसकी मतलब कि सर पे बांधा गया हुआ था। शी वॉज हेल्प्ड बाई अ बॉडीगार्ड, उसके मतलब बॉडीगार्ड द्वारा हेल्प किया गया उनका। ठीक है ना, प्रेसिडेंट का। आइए क्या कह रहा है, अभी भाई क्यों नहीं रहा तू, तो कह रहा है कि मुर्मू वाज टेकन इन अ स्पेशल व्हीकल। तो मुर्मू मतलब कि एक विशेष वाहन में ले जाया गया अंडर पुलिस प्रोटेक्शन, पुलिस सुरक्षा में, टू द सबरीमाला श्राइन, सबरीमाला तीर्थस्थल पर। शी केप्ट हर इरुमुडिकेटू इन फ्रंट ऑफ द सैंक्टम सैंक्टोरम। पवित्र स्थल होता है इसका अर्थ सैंक्टम सैंक्टोरम का। और उसके बाद क्या की, तो सैंक्टम सैंक्टोरम के सामने रख दी अपना जो लेकर गई थी। और उसके बाद क्या की, प्रार्थना की फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट। ठीक है बात, अभी आगे बढ़ना चाहिए, बढ़ नहीं पाता है। चलो अब क्या कर रहा है, शी इज फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट, तो वो पहली महिला प्रेसिडेंट है, टू विजिट द लॉर्ड अयप्पा श्राइन एट सबरीमाला। तो सबरीमाला में मतलब कि लॉर्ड अयप्पा का तीर्थ स्थल वहाँ जाने वाली। द श्राइन वॉज आउट ऑफ बाउंड्स, आउट ऑफ बाउंड मतलब हो जाएगा प्रतिबंधित, कोई जगह आउट ऑफ बाउंड्स होता था, प्रतिबंधित होता, निषिद्ध होता है, लोगों को जान नहीं दिया था वहाँ, आवाजाही बंद कर दिया था। फॉर पिलग्रिम मतलब तीर्थ यात्रियों के लिए आउट ऑफ बाउंड्स था वो तीर्थ स्थल, अंटिल द प्रेसिडेंट लेफ्ट मतलब कि राष्ट्रपति के निकलने तक। ठीक है, तो ये सारा कहानी था। आई होप आप लोगों को कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे, और एक छोटा सा न्यूज़ था।